उसने कहा मैंने सीता जी के चरण में चोंच मार दी। इंद्र बोला जब तू पैदा हुआ था तब तेरे चोंच नहीं थी, ये बीच में चोंच कहां से आ गई? क्यों भाई, जब पैदा हुआ था हर माँ बाप को मालूम रहता है कि हमारे बच्चे का क्या नाक नक्शा है। अगर 6 उंगली वाला पैदा हुआ तो बता देते छिंगा हुआ, क्यों भाई? और 2 आंख में से 1 आंख वाला होता तो कहते कनवा हुआ, काना कह देते, नहीं छिपाने की क्या जरूरत है भैया, क्या बतावें। और यदि दोनों साफ हो गई तो कहते अंधा हुआ, भाई बताना पड़ेगा। जब दोनों आंखें साफ हैं तो अंधा, 1 आंख सुरक्षित 1 साफ कनुआ, 6 उंगलियां हो गई छिंगा। बोलो हाँ, दोष तो बताने ही पड़ते हैं, चाहे जितना प्रेम करो अपनी संतान से, लेकिन जो दोष लेकर के पैदा हुआ है वो बताना ही पड़ता है। लेकिन पक्षी बनकर के पैदा नहीं हुआ था, चोंच नहीं थी जयंत के। इंद्र बोला तेरे चोंच कहां से आ गई, जब चोंच थी नहीं। जयंत बोला मैं पक्षी बन गया था। अच्छा पक्षी बना था, अच्छा पक्षियों में कौन सा पक्षी? का कौआ। बस इंद्र ने उसी समय माथा पकड़ लिया, कहा मूर्ख बनना था तो हंस ही बन जाता, ये कौआ क्यों बना, इतना निकृष्ट पक्षी। तो तुरंत जयंत ने कहा कि आपका भी इतिहास मैंने पढ़ा है कि आपने भी इतनी ऊंचाई पर बैठने के बाद निकृष्ट काम किए। इतने बड़े पद पर बैठ करके देवताओं के अधिपति बन करके आपने निकृष्ट काम किए, और प्रमाण ये है कि आपने ऋषि पत्नी अहिल्या पर आक्रमण किया। उसके परिणाम स्वरूप अहिल्या पत्थर की हुई और आपको रोम रोम में रोग मिला। सहस्त्र योनिज यानी रोम रोम से दूषित रक्त निकला। बोलो ये बीमारी खतरनाक बीमारी है, ये सड़ा खून निकलना रोम रोम से दूषित बदबूदार, ऐसी दशा हो गई इंद्र की निकृष्ट काम करने से। निकृष्ट काम करने से व्यक्ति बहुत बड़ी बीमारियों में घिर जाता है, निकृष्ट काम करने से व्यक्ति रो रो नरक में जाता है, और निकृष्ट काम करने से व्यक्ति का सम्मान, खानदान का सम्मान चला जाता है। एक व्यक्ति गलती करता है, पूरे खानदान को खामियाजा भुगतना पड़ता है, भुगतना पड़ता है कि नहीं? इसलिए कभी भी निकृष्ट काम नहीं करना है। इन दूषित कामों से, निकृष्ट कार्यों से बचो, अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ो, अच्छी सोच लेकर के आगे बढ़ो। आज जयंत कहता है ठीक है मैं जा रहा हूं, क्योंकि समझ में आ गया कि गलत काम करने का कोई, गलत काम करने वाले का कोई साथी नहीं होता है। याद रखना, गलत काम करवा तो देंगे लोग लेकिन साथ छोड़ देंगे। गलत काम करवा देंगे निश्चित रूप से, लेकिन साथ छोड़ देंगे। ये नहीं कि अरे भाई हमारे ही द्वारा आपको ये गलत काम करने की सलाह दी गई, अब हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम ही ने आपको ये प्रेरणा दी है, इसलिए हम आपके साथ हैं। जो सजा आपको मिलेगी वही सजा मैं भी भुगतूंगा, ऐसा नहीं होता है। लोग गलत काम करवा देते हैं, गलत राह पर खड़ा कर देते हैं और पीछे हट जाते हैं। इसलिए गलत काम करने वाले का कोई साथ नहीं देता है। कान खोल के सुन लो, ये बहकावे में मत आना। अच्छा काम करना, अच्छे लोगों के साथ चलना, अच्छे लोगों की बात मानना। कोई गलत सलाह दे रहा हो तो निश्चित रूप से इस कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना। उसको अंदर मत ले जाना, गलत सोच को, गलत विचारधारा को। देखिए जयंत का प्रसंग इसलिए तो सुनाया जा रहा है, तुलसीदास जी महाराज ने इसको किस तरह से लिखा है, ग्रंथ में किस तरह से इसका वर्णन, क्या तात्पर्य है और हमें प्रेरणा क्या मिलने जा रही है, इस पर विचार कर लो। बाप बेटे में ठन गई। बाप ने कहा कि मेरे यहां तुम नहीं रह सकते हो। जयंत कहता है कि मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि दुनिया में कोई ना कोई तो मेरा निकलेगा। अब वो तलाश में लग गया कि कौन है मेरा।
आपको एक बात बतावें, महात्मा इतनी ऊंची चीज होते हैं कि गलत काम तुमने किया और परेशान हुए, सारे लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जब व्यक्ति गलत काम को सोच करके पछताने लगता है कि क्या करूं, गलती तो बहुत बड़ी हो गई है, अब मुझे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है, परमात्मा तो कभी मिलेगा ही नहीं, ऐसी कंडीशन में रास्ता और सद्मार्ग पर चलाने के लिए महात्मा मिल जाते हैं और परमात्मा से मिला देते हैं और क्षमादान करा देते हैं। केवल महात्मा। ऐसी कंडीशन में साधु ही हाथ पकड़ के खींचता है और सदमार्ग पर खड़ा करता है और पकड़ के घसीटते हुए ले जाता है, भगवान की शरणागति दिला देता है। इस प्रसंग का यही अर्थ है। जयंत गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि ये बहुत बड़ा अपराधी है, इस अपराधी को रोकना ही बहुत बड़ी समस्या लेना है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, भाग, तू तो बहुत बड़ा अपराधी है, तेरा अपराध तो पीछे पीछे चल रहा है, ये तिनका जो है कुलुष बन गया है और जिसे राम ने छू दिया है वो राममय हो गया है। क्या हो गया है? राममय। इसलिए राम जी का दर्शन हो रहा है उस तिनके में। ब्रह्मा जी ने कहा कि यहां से हट, तेरा अपराध तेरे पीछे पीछे घूम रहा है तुझे मारने के लिए, तेरा अपराध तेरे साथ है और मारने वाला तेरे पीछे है, भाग यहां से। अपराधी को यदि घर में घुसा लोगे तो बुलडोजर चल जाएगा, समझ लेना, बच नहीं पाओगे। अब एक सिस्टम चल गया है बुलडोजर का कि सबसे पहले अपराधी पकड़ो, बाद में पहले इसके मकान को ध्वस्त करो। हैं? अच्छा क्या बता दें आपको, ओपा सेट, सोफा सेट, ये सीफेसी बीमा वाले भी नहीं देते हैं उसका खामियाजा। क्यों भाई? बीमा वाला भी इनकार कर देता कि हमारे यहाँ रिकॉर्ड खराब हो गया तुम्हारा, वो भी चला गया, लोग सामान भी चला गया, सम्मान भी चला गया और हाथ में कुछ नहीं लगा, भागे भागे फिर रहे हो। अपराधी ना अपराध करना, ना अपराधियों को घर में घुसाना, संरक्षण मत देना अपराधियों को, याद रखना। नहीं, बहुत बड़े तुम अपराधी हो जाओगे, सब नष्ट हो जाएगा। अब गुंजाइश खत्म हो गई, जिसमें उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही खत्म है। सत्य कह रहा हूं आपसे, उत्तर प्रदेश में तो कुछ अपराधी थे वो जमीन के अंदर गड़ गए, क्योंकि वो गड़ने वाली परंपरा में पैदा हुए थे, वो गड़ने वाली परंपरा में पैदा हुए थे, इसलिए वो जमीन के अंदर गड़ गए। और कुछ जो है ऐसे भाग गए, पता ही नहीं चल रहा है, जैसे चूहा बिल के अंदर घुस जाता है, ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कहां चले गए, उनकी तलाश हो रही है। इसलिए अपराध मुक्त भारत को बनाना है। बहुत हो गया खेल लोगों ने कर डाला, अपराधियों ने, लेकिन अब अपराध मुक्त हमारा भारत होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि हम भारत को विश्व गुरु मानते हैं, भारत को आध्यात्मिक देश मानते हैं, भारत को हम साक्षात भगवान राम और शिव का स्वरूप मानते हैं, तो हमारा भारत अपराध मुक्त होना चाहिए। ये संकल्प हो इस यज्ञ में। हम नहीं करेंगे अपराध, वो अपराधी को घर के अंदर नहीं बैठने देंगे, चाहे जितना बड़ा रिश्तेदार हो, चाहे घर का बेटा ही क्यों ना हो। याद रखो, घर की संतान ही क्यों ना हो, तुरंत उसको निष्कासित करो, भगाओ यहाँ से। अपराध किया तुमने, नाक कटा दी खानदान की, बर्बाद कर दिया तुमने समाज, गांव और हमारा देश, भागो यहाँ से। काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही, और राख को सकई राम कर द्रोही। ब्रह्म धाम शिवपुर शवलोका,
और फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न वोही, और राख को सके राम कर द्रोही। ये राम का द्रोही है, इसलिए हटाओ 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 यहां से। भगवान शंकर ने भी दूर कर दिया प्यारे। जो शिव, जो उपेक्षित हैं, उनको भी अपनी शरण में ले लेते हैं, क्योंकि इनकी उपेक्षा हुई है। आओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें सुधारूंगा, सद्विचार दूंगा, सन्मार्ग पर खड़ा करूंगा और लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा। ऐसे शिव, लेकिन वो शिव ने भी जयंत को शरण में नहीं लिया, शरण में नहीं लिया, कैलाश से दूर कर दिया ना। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मधाम से दूर कर दिया, इंद्र ने स्वर्ग से दूर कर दिया, बाण पीछे लगा हुआ है। इसने कहा मरता क्या ना करता, अब तो मरना ही है, फिर कहां जा रहे हो? जयंत बोला जहां तक जाएंगे तहां तक जाएंगे, मर जाएंगे। जा रहे हैं। जैसे कुछ लोग गलत काम करते हैं तो वो करते ही रहते हैं, उनसे कहा जाता क्यों गलत काम क्यों करते जा रहे हो? बोले स्वर्ग नहीं मिलेगा तो नरक तो मिल ही जाएगा। बताओ, ये भी हैं विचारधारा वाले लोग, ऐसे भी विचारधारा वाले लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं कि नरक तो मिल ही जाएगा, स्वर्ग तो मिलना नहीं है, इसलिए और गलत काम करो। नहीं 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 नहीं, गलत कामों पर बैन लगाओ और उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सोच करो, ये सोच बदलो कि पुनरावृत्ति अब नहीं होगी। आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, जितना बन सके